लड़ाकू विमान ने चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। वो लड़ाकू विमान आखिर बनता कैसे है? राफेल को टेक ऑफ करते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे द मेकिंग ऑफ राफेल, यानी कि राफेल के निर्माण की तस्वीरें। आज हम आपको राफेल के उस प्लांट की तस्वीरें दिखाएंगे जहां राफेल में तूफान की ताकत भरी जाती है। देखिए राफेल की जन्मभूमि यानी फ्रांस से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर राफेल की कर्मभूमि बनने जा रहा है, लेकिन यह है राफेल की जन्मभूमि, वो जगह जहां राफेल का पुर्जा पुर्जा बनकर तैयार होता है। राफेल का हर हिस्सा यहां जोड़कर तैयार किया जाता है। 7000 कर्मचारी लगातार 2 साल तक काम करके एक राफेल विमान को तैयार करते हैं। राफेल का 1 मिलीमीटर से छोटा पुर्जा भी पहले डिजाइन किया जाता है। इतनी तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद आसमान का सबसे बड़ा योद्धा तैयार होता है। आसमान पर हुकूमत करने वाला यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका सिर्फ नाम ही दुश्मनों में दहशत पैदा कर देता है। क्या आपको पता है किसी हथियार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी भी हथियार की सबसे बड़ी ताकत होती है उस हथियार की ताकत से पैदा होने वाला खौफ। राफेल दुनिया का एक ऐसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के कॉन्फिडेंस को हिला देती है। यूरोप में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जगह है सेंट क्लाउड सबर्ब। यहीं एक मैन्युफैक्चरिंग हब में राफेल की असेंबली होती है। इस वक्त भी यहां लगातार उन 31 राफेल लड़ाकू विमानों को बनाया जा रहा है जिनका ऑर्डर भारत ने दिया है। ये तस्वीरें राफेल की उसी मैन्युफैक्चरिंग हब की है। आज आपको राफेल को जन्म देने वाली फैक्ट्री की एक एक असेंबली लाइन को दिखाएंगे। यह पूरा प्लांट 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। करीब 80 साल से यहां युद्ध के उपकरणों, खास तौर पर लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस विशाल फैक्ट्री में राफेल के अलग अलग हिस्सों को बहुत सावधानी से क्रेन के जरिए मूवमेंट कराया जाता है। इस वक्त आप क्रेन पर लटके हुए राफेल के जिस पार्ट को देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान का सबसे आगे का वो नोक के आकार वाला हिस्सा है जिस पर राफेल के डेल्टा विंग या पंख लगाए जाते हैं। इस तरह अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। राफेल के प्लांट में फाइटर जेट के अलग अलग हिस्सों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि इन अलग अलग हिस्सों का नाम क्या है और हर हिस्से का काम क्या है। राफेल के सबसे आगे के नोकदार हिस्से को नोज कोन कहा जाता है। लड़ाकू विमान का यह हिस्सा हवा के दबाव को खत्म करने में मदद करता है और स्पीड को बनाकर रखता है। इससे जुड़े हुए इस दूसरे हिस्से को कैनोपी कहा जाता है। कैनोपी की मदद से लड़ाकू विमान पर बैठने वाले पायलट पर हवा का दबाव नहीं पड़ता है। इस हिस्से को कॉकपिट कहते हैं जहां फाइटर पायलट की सीट होती है। इससे जुड़े हुए दाएं पंख को विंग ट्रेलिंग एज और बाएं पंख को विंग मेन प्लेन कहा जाता है। इन दोनों पंखों की मदद से हवा में भी लड़ाकू विमान का संतुलन बना रहता है। राफेल फाइटर जेट के इन फौलादी डेल्टा विंग्स को राफेल के नोजकोन और कॉकपिट में जोड़ा जाता है। इन फौलादी पंखों के जुड़ जाने के बाद राफेल आसमान में तूफान पैदा कर देता है। राफेल का मतलब ही फ्रेंच भाषा में हवा का तूफान है। राफेल के मैन्युफैक्चरिंग की और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको राफेल के इस प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में ले चलते हैं। ये राफेल के प्लांट की वो जगह है जहां दसों के तमाम इंजीनियर बैठकर राफेल के डिजाइन को चेक करते हैं। किसी भी लड़ाकू विमान के सभी हिस्सों को फिट करने से पहले एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पर बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दसों कंपनी का अपना खुद का निजी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कात्या। इसी सॉफ्टवेयर की 3D इमेज पर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के माहिर इंजीनियर ये जांच करते हैं कि विमान में लगाया जा रहा एक एक हिस्सा सही है या फिर नहीं, इसके डिजाइन या फिटिंग में कोई खामी तो नहीं है।
भारत को जो राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं उसके हर हिस्से के डिजाइन को इसी तरह चेक किया जाता है जैसे इस वक्त जिस लड़ाकू विमान को चेक किया जा रहा है यह सिंगल सीटर राफेल जेट है। इस तरह के टेस्ट लगातार किए जाते हैं। इसी के साथ ही राफेल के कॉकपिट को तैयार करने की सबसे कठिन प्रक्रिया शुरू की जाती है। राफेल का कॉकपिट दुनिया का सबसे अत्याधुनिक कॉकपिट है। इसमें पायलट को ऐसी मशीनें और इंटरफेस मिलता है जहां से लड़ाकू विमान को कमांड दी जाती है। यहीं पर बैठकर फाइटर पायलट दुश्मन के एक एक टारगेट को फिक्स कर सकता है। अब आप राफेल के इस इंजन को देखिए। ये दुनिया की सबसे ताकतवर और जटिल मशीन होती है। राफेल की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल में 2 इंजन लगते हैं। इन्हें ट्विन इंजन भी कहा जाता है। इस इंजन की ताकत बड़े बड़े युद्धों में हार और जीत का फैसला तय कर देती है। सैफ्रॉन स्केनमा यह राफेल में लगाए गए इंजन का नाम है। इस इंजन की सबसे खास बात यह है कि ये कोल्ड स्टार्ट इंजन है, यानी ये कम तापमान वाली जगह पर भी फौरन उड़ान भर सकता है। तो होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में किसी भी जेट इंजन का जो वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसमें थोड़ी कमी हो जाती है ऑक्सीजन के कम होने के कारण। तो उसकी वजह से जो असर होता है इंजन के ऊपर उसका कम से कम असर इस इंजन राफेल का जो इंजन है उस पे देखा गया है। और उसके वजह से जो उसकी कैपेबिलिटी है वहां से टेक ऑफ करने की, पहले तो इंजन स्टार्ट करने में ही बाधा आती है। तो वो उन्होंने हम इंडिया के स्पेसिफिकेशंस जो रखे थे उसमें जो चीजें जरूरी थी उसमें वो दिया हुआ है ताकि राफेल ठंडी हवा में इतनी ऊंची ऑल्टीट्यूड पे स्टार्ट करने में कोई कठिनाई ना हो। किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए उसके इंजन में 500 से 1500 डिग्री का तापमान पैदा करना होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तापमान कम होने की वजह से ज्यादातर लड़ाकू विमानों को इंजन स्टार्ट करने में देरी होती है और वो तुरंत अपने इंजन को स्टार्ट करके उड़ान नहीं भर सकते हैं। और अगर तापमान 0 से नीचे हो तो इंजन को स्टार्ट करने में और वक्त लग जाता है। लेकिन राफेल एक ऐसा विमान है जो ले जैसे ऊंचाई वाले इलाके में जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर ठंड में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, यहाँ भी अपने इंजन को तुरंत स्टार्ट करके उड़ान भर सकता है। और इसकी वजह है राफेल का इंजन जो कोल्ड स्टार्ट हो सकता है। राफेल के इंजन को जब फायर किया जाता है तो कुछ इस तरह से एनर्जी और आग पैदा करता है। यही ऊर्जा विमान को धक्का देती है और विमान बहुत तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसमें जेट और टरबाइन लगे होते हैं। ये जितनी स्पीड से मूवमेंट करते हैं उतनी ही ताकत पैदा होती है ताकि 1 मिनट में 19,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सके। इस प्लांट में राफेल के पहिए की भी जांच बहुत सावधानी से की जाती है। यह किसी भी लड़ाकू विमान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि पहिए से ही किसी विमान की लैंडिंग होती है। पहियों में छोटी से छोटी चूक किसी भी बड़ी एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। सबसे आखिर के चरणों में राफेल को पेंट करने का काम होता है। इस तरह कई महीनों की मेहनत के बाद राफेल दुश्मन को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दिव्यांगों के लिए देखिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।